जय हिंद दोस्तों। आज हम उत्तर प्रदेश आरओ के लिए तत्सम तद्भव शब्द देखेंगे। रोज हम थोड़ा थोड़ा करके हिंदी पढ़ेंगे ताकि हमारे पेपर के आने तक हमारी जो 60 नंबर की हिंदी आने वाली है वो पूरी तरीके से है। तो आज हम पहला टॉपिक उठाए हैं तत्सम एवं तद्भव शब्द। तो पहले हम ये बात करते हैं कि तत्सम शब्द होता क्या है। जो संस्कृत में जो शब्द डायरेक्ट हिंदी में यूज़ किए जाते हैं उनको हम तत्सम शब्द कहते हैं। यहाँ लिखा भी हुआ है, हम देख सकते हैं कि हिंदी की मातृभाषा संस्कृत होने के कारण संस्कृत भाषा के जो शब्द मूल रूप में हिंदी भाषा में प्रयुक्त होते हैं वे तत्सम शब्द कहलाते हैं। उदाहरण आम्र, खरपड़, तिक्त, त्वरित इत्यादि। मतलब जो शब्द संस्कृत भाषा के मूल रूप के जो शब्द हैं डायरेक्ट उनको हिंदी में यूज़ करें तो वो तत्सम शब्द कहलाते हैं। अब आगे तद्भव शब्द क्या होता है। जो शब्द मतलब संस्कृत के जो मूल शब्द हैं की विकृति से उत्पन्न शब्द उन्हें हिंदी भाषा में प्रयुक्त करते हैं, उन्हें तद्भव कहते हैं। यहाँ लिखा भी है कि संस्कृत के मूल शब्द की विकृति से उत्पन्न जो शब्द हिंदी भाषा में प्रयुक्त होते हैं उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे आग, आग अग्नि, फूल पुष्प, प्रिय का प्रिया, प्रिया का प्रिय आदि। तो आपने तत्सम और तद्भव शब्द पढ़ा कि तत्सम क्या होता है, जो संस्कृत के मूल शब्द थे डायरेक्ट हिंदी में यूज़ करते हैं, और तद्भव क्या होता है उन्हीं को मॉडिफाई किया या उन्हीं को विकृत करके या विकृत से उत्पन्न जो शब्द हिंदी भाषा में यूज़ करते हैं उन्हें तद्भव कहते हैं। अब हम जैसे कुछ देख लेते हैं कि यहाँ पर दिया हुआ है, जैसे होते नहीं नियम कि क्या होते हैं पहचानने के नियम। तो पहला नियम कहता है कि तत्सम शब्दों में ये इसको षटकोण वाला सा कहते हैं, सा वर्ण का प्रयोग होता है तत्सम शब्दों में। तत्सम शब्द क्या होते हैं, मूल संस्कृत के शब्द, उसमें सा वर्ण का यूज़ होता है। हम उदाहरण देखें खाली, जैसे किसान, किसान का कृषक, आशीष का आशीष। तो कृषक क्या है, तत्सम है, किसान तद्भव है, क्योंकि जो षटकोण वाला सा है वो कृषक में यूज़ हुआ है। वैसे ही आगे हम देखेंगे तत्सम शब्दों में सेकंड रूल क्या कहता है। जो री की मात्रा का प्रयोग होता है, री डायरेक्ट लिखेंगे नहीं, री की मात्रा का प्रयोग होगा। जैसे कृतग्रहिका, झंकृत, ये देखिए आप नीचे यूज़ हुआ है, ये देखिए यहाँ पर नीचे यूज़ मात्रा की यूज़ हुआ है, ये देखिए क्रा, री का के नीचे री की मात्रा यूज़ हुई है। आगे देखेंगे रा की मात्रा का यूज़ होता है किसमें, तत्सम में। ये सब तत्सम शब्दों को भी बता रहे हैं कि तत्सम शब्दों में षटकोण वाले सा का यूज़ होता है, री की मात्रा की यूज़ होता है, रा का मात्रा का प्रयोग होता है। रा 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 की री की जो मात्रा होती है वो ऐसे लगती है, और जो रा की मात्रा होती है वो ऐसे लगती है। ये हमें ध्यान देना है। जैसे आम का आम्र, आम्र तत्सम शब्द है, उसमें रा की मात्रा का प्रयोग हुआ है। और कृतग्रहिका, कृतग्रहिका में ये वाली री की मात्रा का प्रयोग हुआ है। यहाँ दोनों को साफ साफ बताया गया है, दोनों में अंतर। फिर कहते हैं कि तत्सम शब्दों में प्रायः रा के स्थान पर रा वर्ण का प्रयोग होता है। जैसे अमचूर का आम्र चूर्ण, अर्पण का अर्पण। यहाँ आप देख भी सकते हैं इसको, इसको आप कहीं एक जगह आप इसका नोट्स भी बना के लिख सकते हैं कि एक जगह आपने तत्सम लिख दिया, एक जगह आपने तद्भव लिख दिया, दोनों में तत्सम से क्या तद्भव में चेंज होगा, ये आपने डायरेक्ट यहाँ पर लिख दिया। तो यहाँ मैंने लिखा भी हुआ है एक जगह साइड में, मगर वो पूरा नहीं लिखा था मैंने, तो साइड मैंने लिखा हुआ जैसे तत्सम ये शब्द होते हैं, यहाँ आगे लिखिए तद्भव। अब हम आगे देखते हैं कि क्या कह रहा है। जैसे तत्सम शब्दों में प्रायः त्रा का प्रयोग होता है। अगर आप कहीं देखें कि त्रा शब्द का प्रयोग हो रहा है तो आप समझ जाइए कि वो तत्सम शब्द है। प्रा का प्रयोग हो रहा है तो तत्सम शब्द है। छा वर्ण का प्रयोग हो रहा है, शब्दों के पीछे, तत्सम शब्दों के पीछे छा वर्ण का प्रयोग होता है, और तद्भव शब्दों के पीछे खा या छा प्रयोग होता है। तो आप उसको समझ लीजिए कि ये तत्सम और तद्भव शब्द को अगर आपको कितना याद करेंगे आप, अनगिनत शब्द हैं। अगर आप ये नियम याद रखेंगे तो आप पहचान पाएंगे कि तत्सम क्या है, तद्भव क्या है, क्योंकि वहाँ एग्ज़ाम में आपको सारे शब्द नहीं मालूम होंगे जितने आएंगे, मगर इन नियमों के द्वारा आप उसको पहचान सकते हैं।
ऐसे तत्सम शब्दों में श्रा का प्रयोग होता है और तद्भव शब्दों में सा का। कहीं भी देखिए तत्सम शब्दों में अगर सा श्रा लिखा है तो डायरेक्ट पहचान जाइए कि श्रा है, ये तत्सम शब्द है। और इसमें सा लिखा है तो ये तद्भव शब्द है। ये सा का प्रयोग होता है तत्सम में, सलजम वाला सा, और सपेरे वाले सा का तद्भव में यूज़ होता है। जैसे दिया सलाई, दीप सलाका, अंश। अब यहाँ ये देखिए आप देख सकते हैं। हम्म, तत्सम शब्दों में वा का प्रयोग होता है, तद्भव शब्दों में बा का प्रयोग होता है। जैसे वन और बन, ये देखिए आप सामने एग्जाम्पल सहित दिया हुआ है इसमें पूरा। तो आप इसको आपको समझने में आसानी होगी कि तत्सम शब्दों में वा तो तद्भव शब्दों में बा का प्रयोग होता है। और जिस शब्द में चंद्र बिंदु का प्रयोग हो वह निश्चित ही तद्भव शब्द होगा। मतलब कहने का डायरेक्ट यही है कि किसी भी शब्द में अगर चंद्र बिंदु का यूज़ हुआ है जैसे आंवला, तो ये तद्भव शब्द ही होगा। देखिए ऊपर तद्भव लिखा भी हुआ है। तो ये कुछ नियम है, इनके जरिए आप समझ सकते हैं कि क्या। एक जगह आप नोट कर लीजिए, इसको रोज़ देखिए, रटना नहीं है, रोज़ देखेंगे अपने आप याद हो जाएगा। शब्द पढ़िए, शब्द में देखिए क्या मात्रा का यूज़ हुआ है, उस हिसाब से पहचानिए कि तत्सम है कि तद्भव है। आप देखेंगे तो अपने आप। अब कुछ हम लोग शब्द देख लेते हैं। रोज़ हम लोग 10 से 15 शब्द तत्सम तद्भव को देखेंगे और ऐसे ऐसे करके हमारे जब तक एग्ज़ाम आता जाएगा तब तक हम पूरा क्लियर कर लेंगे। तो हम पहला शब्द देखेंगे चंद्र। तत्सम चंद्र शब्द है, तद्भव चाँद। तत्सम में चंद्र, तद्भव में चाँद। अंगरक्षक, अंगरखा। अंक का आँक, अंक का आँक। कंटक का कांटा, कंटक का कांटा, कंटक का कांटा। बंध का बांध, बंध तत्सम शब्द, बांध तद्भव शब्द। अंधकार अंधेरा, अंधकार अंधेरा। अंक का आँक, चंद्र का चाँद, चंद्र का चाँद। अंगरक्षक का अंगरखा। फिर हम इसमें देखेंगे अष्टदश का 18, अष्टदश का 18। आशीष का आशीष, पिषाण का किसान। अग्निष्ठ का अंगीठी। वेश का भेष, वेश का भेष। अष्टक्रीड़ा अटखेली, आषाढ़ का आषाढ़। कृष्ण का किशन, अष्ट का अष्ट 8। यहाँ देखिए यहाँ अष्टादश 18, आधा सा टा। यहाँ देखिए अष्ट का 8, अष्ट का 8। अगर यहीं अष्टादश हो जाए तो 18। अंगूष्ठ अंगूठा, पृष्ठ पीठ। यहाँ देखिए अंगूष्ठ अंगूठा, आधा सा ठा तो अंगूठा, आधा सा ठा पीठ। मतलब आधा सा और ठा पूरा क्या बन गया ठा। यहाँ पृष्ठ का पीठ, अंगूष्ठ का अंगूठा, अष्ट का 8। कृष्ण का किसान, आषाढ़ का आषाढ़। वेश का भेष। आज हम इतना ही रहने देते हैं। अब हम इसको बाकी के कल देखेंगे, इसके आगे के सब। इतना आपको रिवाइज करना है पूरा। आपको ये रटना कुछ नहीं है, खाली रिवाइज करना है। रोज़ अगर 2 बारी पढ़ेंगे 10-10 मिनट में तो भी आपको याद हो जाएगा पूरा। आपको एक बार नियम पढ़ने हैं, फिर आपको शब्दों को पढ़ना है पूरा, यही सेम। कल हम यहाँ से पढ़ेंगे कि स्था और स्था से प्रारंभ हो तो क्या पढ़नाते हैं। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।